नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई। ऐसा है मेरा ये संसार, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। ओए होए ओए होए ओए होए, कैसे हैं आप? जी और जीने दें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है कि हाल चाल है, सोने हो, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव करें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, लेकिन वो असीम कृपा कभी भी गणेश जी के बिना नहीं हो सकती। संकष्टी चतुर्थी 17 मार्च सोमवार के दिन है और 17 मार्च को क्या करना है हमें, ऐसा मैं आपको सब कुछ अपने इस कार्यक्रम में बताऊंगी। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें, लेकिन मुझे अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जरूर करें, आपके प्यार की जरूरत है। कमेंट्स में जय माता। हिंदू धर्म में पति पत्नी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है, जल्दी विवाह के लिए व्रत रखा जाता है, संतान प्राप्ति के लिए भी व्रत रखा जाता है। लेकिन मैं आज आपको ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करने के लिए रखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल हैरान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपसे ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपके जीवन में आ रही सबसे बड़े संकट को टाल सकता है, टाल देगा। आपकी संतान की कुंडली में कष्ट है, आपके बिजनेस में आपको कष्ट के योग बन रहे हैं, आपके जीवन में कई ग्रहों की युक्ति है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको करने से आपकी जिम्मेदारी खुद देव ही उठा लेंगे। जो विघ्न नाश कहा जाता है, विघ्न हरता कहा जाता है, आपके संकटों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश। जी हाँ, मैं जिस व्रत के बारे में आपसे बात कर रही हूँ वो संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। जैसा कि नाम से ही साफ होता है, संकष्टी चतुर्थी यानी संकटों को हरण करने वाले भगवान का व्रत, दुख पाप संताप को दूर करने वाले गणपति। सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाऊं। गणेश जी की पूजा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस विघ्न राज संकष्टी चतुर्थी का नाम से भी कहा जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। गणेश पुराण में ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में जिक्र किया है और इस व्रत के महत्व के बारे में बताया है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता, जो कि हर तरह के कष्ट संकट विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए हर मांगलिक कार्य को उनके बिना किया ही नहीं जा सकता। उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। अगर कोई भक्त अपने जीवन भर संकटों से ही झुलस रहा है तो उसको चाहिए कि वो संकष्टी चतुर्थी का व्रत जरूर करे, इसके बारे में जाने। साल में 1 साल तक श्रद्धा पूर्वक उपवास कर हर संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाए तो संकट काटने की शक्ति रखता है ये व्रत। आज मैं आपको इसी व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। इस बार चैत्र मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी 17 मार्च को मनाई जाएगी 2025 में। चतुर्थी की तिथि शुरू हो रही है 17 मार्च शाम 7:33 से और समापन हो रही है 18 मार्च रात 10:09 पर। कई जगहों पर संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि चतुर्थी जो हर समस्या को दूर करती है। ये व्रत भगवान गणेश को समर्पित है, इसलिए इस दिन निर्जल उपवास रखते हैं और अपने बच्चों की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए, पति की तरक्की और कारोबार के लिए व्रत किया जाता है। व्रत की विधि क्या है, आइए जान लेते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, काले नीले कपड़े बिल्कुल ना पहने, भगवान गणेश का ध्यान करें और व्रत का हाथ में अक्षत, चावल और पुष्प लेकर संकल्प करें। अगर भगवान गणेश जी की मूर्ति या चित्र हो तो हरा या लाल रंग के कपड़े जो है चौकी पर रखकर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को रखें। सिंदूर, फूल, फल, मिठाई, तिल से बनी हुई वस्तुएं अर्पित करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और उनके सामने उनकी कथा पढ़ें और फिर आरती करें। इस दिन सुबह शाम दोनों ही वक्त आपको गणपति की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो चंद्रमा के दर्शन करता है चंद्र दोष दूर हो जाता है। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर स्थिति में है और आपकी माता से नहीं बनती तो आपको चंद्र दर्शन जरूर करने चाहिए, भले फिर आप व्रत रखें या ना रखें। अगर कुछ जगहों पर ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पंचमुखी रूप में अगर पूजा की जाए तो आपके जीवन के अंदर सारी कष्ट और तकलीफें दूर हो जाती है। मान्यता है जो भक्त इस दिन भगवान की गणेश की पूजा अर्चना करता है और साथ में चंद्रमा की पूजा करता है उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे, जिससे आपके काम बनेंगे और कामों में उन्नति होगी। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं और आपका सपना पूरा होगा, अपने जीवन में अगर आप बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, मन चाही नौकरी चाहते हैं, मन चाही छोकरी चाहते हैं, तो आपके जीवन में सभी जगह
का सफलता मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके काम ही पूरे नहीं होते। कम से कम जैसे शुरू करते हैं काम, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और वो काम लोगों के बीच में ही रह जाते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को गेंदे के फूल या जरूर चढ़ाएं। मोदक गुड़ अर्पित जरूर करें। इस उपाय को करने से आपको हर कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आप खुद का घर खरीदना चाहते हैं लेकिन वह सपना पूरा नहीं हो पा रहा, तो इस दिन आपको गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश जी को सिंदूर बेहद प्रिय है। संकष्टी चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं और वहीं पर सिंदूर उनके मस्तक पर भी लगाएं। सिंदूर सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में गणपति जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो बार बार कोई अड़चन आ जाती है, तो इस दिन आपको कम से कम ओम गण गणपति नमः का 11 माला जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान को भोग लगाकर उनकी आरती करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। अगर कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो लोगों को ये व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है तो चंद्र दोष को दूर करने के लिए चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा को दूध का अर्घ देना चाहिए इस रात को। अगर आप किसी भी कंपनी में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो इस दिन स्नान आदि करने के बाद घी बेसन भून कर शक्कर मिला लें और उसे प्रसाद तैयार करें और भगवान के को वो प्रसाद का भोग लगा के जरूरतमंद लोगों में प्रसाद बांट दें और गणपति महाराज के मंदिर की मूर्ति की 11 परिक्रमा कर लें। ऐसा करने से सारे कष्ट दूर होंगे। अगर आपको किसी भी काम में मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको इस दिन गणेश जी की सफलता प्राप्त करने के लिए गणेश जी का ओम गण गणपति नमः का कम से कम 51 बार एक कागज पर लिखकर, सिंदूर से लिखकर, अनार की कलम से लिखकर पार्वती माँ के समक्ष रखकर आना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य की तबीयत लगातार खराब है, तो इस दिन आपको 11 गोमती चक्र नाग केसर के साथ और सफेद पुष्पों के साथ ऐसे एक बीमार व्यक्ति के सर पर से 7 बार घुमाकर इसे जल प्रवाह कर देना चाहिए, तो बीमार व्यक्ति की तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके काम बाधा डाल रहे हैं, तो शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए इस दिन आपको बाजार से एक पेन लेकर आना चाहिए, एक पान का पत्ता लाना चाहिए और पान के पत्ते को साफ कर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर वो पेन, पान का पत्ता और शत्रु का नाम उस पेन के से पान के पत्ते पर लिखकर गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि इससे मेरा छुटकारा कराओ। अगर आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते तो इस दिन एक लोटा जल लेके जल में दूर्वा डाल के गणेश जी की प्रतिमा के सामने रखें और फिर ये पूरा जल अपने व्यापार क्षेत्र में, अपने घर में छिड़काव जरूर करें। इस दिन नहाने के पानी में भी आप दूर्वा डालकर स्नान करें। अगर अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को आप सही करना चाहते हैं, तो इस दिन भगवान गणेश जी के सामने 5 गोमती चक्र हल्दी का टीका लगाकर भगवान के चरणों में रख दें और दीपक जलाएं और पीले रंग के कपड़े में बांधकर इसे अपनी तिजोरी में रख लें, तो आप महसूस करेंगे कि आपके सारे काम बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में गणपति के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा हो, तो घर में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की तस्वीर लेकर उनके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पर हाथी की सूंड उठाए हुए 2 हाथी रख दें। इससे भी आपके जीवन की तकलीफें और परेशानियां दूर होंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन गणेश जी के मात्र दर्शन से कष्ट और तकलीफें दूर होती हैं। तो बोल गणपति महाराज की जय, माँ गौरा की जय। तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और गणेश जी आपकी झोलियां भरें, भंडारे भरें और जीवन से हर विघ्न को दूर करें।